हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्राफ थ्योरी। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्लेलिस्ट में मैं ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड सारे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीवियस ईयर्स गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, यहां तक कि जो सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज मैं फर्स्ट वीडियो दैट इज स्टार्टिंग। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ ग्राफ थ्योरी से। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ग्राफ थ्योरी के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो गेट एग्जाम के लिए स्टडी करना है, यहां तक कि यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम या जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें स्टडी करना है और जो कि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, वो सारे पॉइंट्स में यहां पे लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ ग्राफ थ्योरी के अंदर बात करूं तो सबसे पहले हमें उस चीज का इंट्रोडक्शन पार्ट समझना है। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख देता हूं इंट्रोडक्शन पार्ट। मींस हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी का। ठीक है, अब अगर इंट्रोडक्शन टर्म की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टर्म के अंदर सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ग्राफ होता क्या है, वहां पे वर्टेक्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, साथ ही साथ मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ई जो कि हमारा ऑर्डर बताता है, एक साइज बताता है, वो क्या होते हैं, यहां तक कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं, सेल्फ लूप क्या होता है, उसके बाद नल ग्राफ क्या होते हैं, मिक्स्ड ग्राफ्स क्या होते हैं, उसके अलावा ट्रिवियल ग्राफ क्या होते हैं, और स्यूडो ग्राफ्स क्या होते हैं, मल्टी ग्राफ्स क्या होते हैं, सिंपल ग्राफ्स क्या होते हैं, मल्टीपल एजेस क्या होते हैं, ये सारे टर्म मैं इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आ जाएगा डिग्री, या जिसको हम डिग्री सीक्वेंस बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिग्री या फिर डिग्री सीक्वेंस। अब अगर मैं डिग्री सीक्वेंस की बात करूं तो डिग्री सीक्वेंस के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ एजेस हैं तो कितने वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, ये हमें बताना है। उसके अलावा सम ऑफ डिग्री का जो थ्योरम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है डिग्री के अंदर। सम ऑफ डिग्री का जो थ्योरम है दैट इज हैंड शेकिंग थ्योरम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हम यहां पे बात करेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम का। आप उसको हैंड शेकिंग थ्योरम बोल सकते हो या हैंड शेकिंग लेमा बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसके अंदर और टर्म्स जैसे कि मैक्सिमम डिग्री क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम डिग्री हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो वो सारे डिग्री का टर्म हमें डिग्री या जिसको हम डिग्री सीक्वेंस बोलते हैं, यहां पर उस चीज को देखने को मिलेगा। अब यहां पर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा मेरा ट्रैवर्सिंग। तो अगर मैं ट्रैवर्सिंग टर्म की बात करूं तो ट्रैवर्सिंग आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैवर्सिंग टर्म का यूज करते हैं, जहां पे हम बीएफएस मींस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टडी करते हैं। लेकिन वो तो हमें स्टडी करना है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उस चीज को तो हमें स्टडी करना ही है। लेकिन ट्रैवर्सिंग जो हमें ग्राफ थ्योरी के अंदर पढ़ना है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आ जाएगा यूलर ग्राफ का, यूलर ग्राफ और साथ ही साथ हैमिल्टोनियन ग्राफ। ये चीज हमें यहां पर स्टडी करना है और ये ट्रैवर्सिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा मेरा कलरिंग। कलरिंग अब नाम से समझ में आया है, हम किसी ग्राफ की कलरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कितने वर्टेक्स से कलर करें कि एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर सेम न रहे। उसके साथ साथ यहां पे हम क्रोमेटिक नंबर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी हम बात करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्रोमेटिक नंबर का, क्रोमेटिक नंबर्स। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हम बात कर रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म। अब अगर मैं आइसोमॉर्फिज्म की बात करूं तो आइसोमॉर्फिज्म यहां पे हमें यह बताता है कि दो ग्राफ हमारे पास हैं, वो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं और कौन सी प्रॉपर्टीज है उनकी। तो ये सारा चीज हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फिफ्थ पॉइंट। अब अगर मैं सिक्स पॉइंट की बात करूं तो सिक्स पॉइंट हो जाएगा मेरा, सिक्स पॉइंट आ गया मेरा ट्रीज। ठीक है, तो ट्रीज आपको एक बार फिर, जैसे यहां पे हम ट्रैवर्सिंग में बीएफएस और डीएफएस देखे, ट्रीज भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर टर्म यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो डेटा स्ट्रक्चर वाला ट्रीज है वो अलग है
और ग्राफ थ्योरी के अंदर जो हम ट्रीज पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो जब मैं ट्रीज की बात करूंगा तो वहां पे आपको क्लियर करूंगा कि हम ट्रीज को यहाँ पे क्या क्या टर्म्स हम ट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 6 पॉइंट। अब अगर मैं 7 पॉइंट की बात करूं, 7 पॉइंट आ जाएगा मेरा कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे वर्टेक्स कनेक्टिविटी किस तरह से हम यूज करते हैं, एज कनेक्टिविटी क्या होते हैं, और इसके साथ साथ आर्टिकुलेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं। तो ये सारे टर्म्स हम देखेंगे कनेक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 7 पॉइंट। अब 8 पॉइंट की बात करूं तो 8 पॉइंट मेरा आ जाएगा प्लैनरिटी। प्लैनरिटी के अंदर हम देखेंगे कौन सा ग्राफ प्लानर है या कौन सा ग्राफ नॉन प्लानर है, वो चीज हम देखेंगे प्लैनरिटी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 8 पॉइंट। अब 9 पॉइंट की बात करूं तो 9 पॉइंट आ जाएगा मेरा मैचिंग एंड कवरिंग। तो मैचिंग एंड कवरिंग के अंदर हम देखेंगे एज कवरिंग क्या होते हैं, वर्टेक्स कवरिंग क्या होते हैं, एज इंडिपेंडेंट सेट क्या होते हैं, वर्टेक्स इंडिपेंडेंट सेट क्या होते हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे मैचिंग एंड कवरिंग के अंदर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मेरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ ग्राफ थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो आप सोचोगे कि ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के बाद क्या ग्राफ थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं आपको बता दूं ये गेट एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस है और सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो चीज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये मुझे स्टडी करना है। लेकिन अगर आप बोलो इतना करने के बाद ग्राफ थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्राफ थ्योरी का जो एप्लीकेशन है बहुत ही वास्ट है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशन की बात करूं तो आप देखो वहां सबसे पहले उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं लेता हूं, तो हो गया आपका गूगल मैप। गूगल मैप आपको फ्रंट एंड पे तो गूगल मैप मिलेगा, लेकिन जो बैक एंड पे है, बैक एंड पे पूरा का पूरा ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है। जैसे कि हम वहां पे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम ये सब पढ़ते हैं। मींस वहां पे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, ये सारी चीज बताता है कौन सा, ग्राफ थ्योरी। ये सारी चीज हमें ग्राफ थ्योरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तो वही कंप्यूटर साइंस के टर्म में बात। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल के टर्म में देखूं तो इलेक्ट्रिकल के टर्म में हमें देखने को मिलता है डिजाइनिंग ऑफ सर्किट्स, सर्किट का कनेक्शन। ठीक है, साथ ही साथ वेरियस टोपोलॉजी जो हम यूज करते हैं जैसे कि सीरियल, पैरेलल, ब्रिजेस और स्टार। ठीक है, वो क्या होते हैं, ये सारी चीज हमें ग्राफ थ्योरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। थर्ड, अगर मैं इसी को फिजिक्स के टर्म में देखूं तो फिजिक्स के टर्म में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है देखने को मिलता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है। केमिस्ट्री के टर्म में अगर मैं देखूं तो वहां पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो भी ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है। साथ ही साथ बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल नेटवर्क्स, बायोमोलिकुलर टर्म्स वहां पे आते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, जीन्स हुआ। ठीक है, उसके अलावा जो मेटाबॉलिक नेटवर्क्स हैं जैसे कि हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरकनेक्शन नेटवर्क की बात करें तो ये सारे चीज हमें बायोलॉजिकल नेटवर्क के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक जाते हो, कहां से जाते हो, बाय रोड जाओगे, तो जो रोड जो उसका रूट है, हर एक रोड का रूट होगा, तो जिस तरह से आपका डायरेक्शन है रूट का वो पूरा बेस्ड है ग्राफ थ्योरी के ऊपर। तो अगर मैं एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो काफी वीडियोस बनेगी, यहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बस मैंने आपको बता दिया इसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है। हमें मेन यहाँ पे ये देखना था कि कंप्लीट सिलेबस ऑफ ग्राफ थ्योरी जो हम इस प्लेलिस्ट में बना रहे हैं कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स जो गेट एग्जाम, नेट एग्जाम, यहाँ तक कि आपकी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम या जिसको आप सेमेस्टर के एग्जाम्स बोलते हो, उसमें हमें कौन कौन से टर्म को स्टडी करना है, वो चीज हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं कि कौन सा बुक हमें रेफर करना है ग्राफ थ्योरी के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि जो बुक्स हमें रेफर करना है, यहाँ पे मैं बुक्स का नाम लिख देता हूं। मेरे पास दो राइटर है। फर्स्ट इज, एक बुक आती है रोजेन की बुक आती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय रोजेन, आप ये बुक रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ना है तो एक बुक आएगी आपको ग्राफ थ्योरी बाय सुदर्शन। ठीक है, ये दो बुक आप रेफर करिए, ये दो बुक सबसे बेस्ट है। आप किसी भी एक बुक से आप कॉन्सेप्ट आपको इजिली मिल जाएगा, या आप दोनों भी बुक कुछ पॉइंट्स आपको यहां से मिलेंगे, कुछ पॉइंट आप यहां से आप जो चाहो आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस मुझे ये बताना था कि कंप्लीट सिलेबस ऑफ ग्राफ थ्योरी के अंदर हमें कौन कौन से टर्म स्टडी करने हैं, कौन कौन सा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है जो कि हमें गेट एग्जाम और नेट एग्जाम यहाँ तक कि सेमेस्टर के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। वो सारे टॉपिक मैं आपके सामने एक एक करके लेके आते रहूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी, जहां पे मैं
ग्राफ के अंदर जो जो टर्म्स होते हैं सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि वो टर्म्स क्या होते हैं। इन केस अगर वो टर्म्स हमें इन फ्यूचर देखने को मिले तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर है। थैंक यू।